ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आप भी अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते होंगे। और बचपन में जो हमारे दोस्त होते हैं, हम चाहते हैं बड़े होने पर भी वो हमेशा हमारे साथ रहें। क्लास में हम एक साथ बैठना पसंद करते हैं, एक साथ लंच करना पसंद करते हैं, साथ साथ खेलना पसंद करते हैं। कभी कभी तो किसी दोस्त का घर अगर हमारे घर के बहुत दूर होता है तो हमें बड़ी याद आती है उसकी। कभी कभी मन करता है उड़कर अपने दोस्त के घर के पास ही अपना घर बना लें। बचपन के दोस्त को हम पूरी उम्र भर नहीं भुला पाते। उसकी मीठी मीठी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आप सभी को दोस्तों के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? दोस्त हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता माना गया है। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार रहता है। सच्चे दोस्तों की कहानी युगों युगों तक अमर बन जाती है। आपके आसपास अगर कोई दो दोस्त हैं और बहुत ही गहरे दोस्त हैं तो उनकी मिसालें दी जाती हैं। आपने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती की कहानी जरूर सुनी होगी। और आज हम अपने पाठ सुदामा चरित में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले जमाने में आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। बच्चों को गुरुकुल में गुरु के पास रहना पड़ता था अपने परिवार को छोड़कर, और वहीं पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा गरीब के गरीब ब्राह्मण ही रह गए। सुदामा की पत्नी को जब भी पता चला कि श्री कृष्ण सुदामा के बचपन के दोस्त हैं, तो वह अपने पति को श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रार्थना करने लगी। उनकी पत्नी ने कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के दोस्त हैं तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हम सभी बहुत ही गरीबी में हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। आप उनसे आर्थिक सहायता क्यों नहीं ले लेते? लेकिन सुदामा को लगता था भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं, वो उनको भूल गए होंगे और उनको उनसे सहायता मांगने में लज्जा महसूस हो रही थी। इसीलिए द्वारका नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर वे अधिक दिनों तक उनकी प्रार्थना को अनदेखा नहीं कर सके। एक दिन वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंच ही गए। इसके बाद क्या क्या होता है ये जानने के लिए हमें अपना पाठ सुदामा चरित पढ़ना होगा। और इस पाठ को लिखा है नरोत्तम दास जी ने। नरोत्तम दास जी ने बड़ी ही सुंदर भाषा में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं और इस कविता के भाव को समझते हैं। यह कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है और पूरी कविता में सवैये छंद का प्रयोग किया है। कवि नरोत्तम दास का नाम भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी रचना सुदामा चरित ने इन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। ब्रज भाषा का सुंदर और संगीतात्मक प्रयोग हम इस कविता में देख सकते हैं। नरोत्तम दास जी ने अपनी रचना सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा और गुरु भाई भी थे। बचपन में साथ साथ पढ़ते, साथ साथ अपने जीवन को बिताते और उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन बड़े होने पर सुदामा अपने ग्रस्त जीवन में बहुत ही गरीब रह गए। लेकिन अपनी पत्नी के हट करने पर वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं। सामने तो वो उनकी सहायता नहीं करते, किसी प्रकार की धनराशि नहीं देते, लेकिन परोक्ष रूप से यानी कि चुपके चुपके उनकी सहायता कर देते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ ही नहीं पाते। इन्हें जल्दी ही सच्चाई का जब पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वह भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। वो भी राजा की तरह ठाट बाट के साथ रहते हैं। आइए पूरी कहानी को समझते हैं कविता के माध्यम से। ब्रज भाषा के सवैये हों और हम उनको ना गाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? सुर हमारे कच्चे हैं लेकिन भावनाएं हमारी सच्ची हैं। आइए गाते हैं और फिर इसकी व्याख्या करते हैं। शीस पगाने झंगा तन में प्रभु,
जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, शीस पगाने झंगा तन में। आइए इस सवेये की व्याख्या करते हैं, इसके भाव को समझते हैं। जैसे ही सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और द्वारिका में उनके महल के सामने खड़े होकर पूछते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, किस प्रकार से नरोत्तम दास जी कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं। शीस पगाने झंगा तन में, शीस यानी कि सिर, पगा यानी कि पगड़ी, झंगा यानी कि ढीला कुर्ता, तन यानी कि शरीर। प्रभु, अब यहाँ पर जो द्वारपाल है वो सुदामा की हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है और उसकी हालत कैसी है, किस तरह के कपड़े उसने पहने हैं। शीस पगाने झंगा तन में, कि शीस यानी कि सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है, सिर पे कुछ नहीं पहना है। झंगा तन में, और न ही उनकी तन पर यानी कि शरीर पर कोई ढीला सा कुर्ता ही है, यानी कि उन्होंने कुर्ता भी नहीं पहना है और सर पे कोई पगड़ी नहीं पहनी है। और उनकी ऐसी दीन हालत को बताने के लिए द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और सुदामा को महल में प्रवेश नहीं करने देता। सबसे पहले उसकी हालत देख के भगवान श्री कृष्ण के सामने बताता है, शीस पगाने झंगा तन में प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, जो द्वार पे खड़ा हुआ है, जो ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ना ही कोई पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई ढीला कपड़ा है, कोई कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने को यानी कि हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है। आही यानी है, बसे यानी कि बसना या रहना, के ही यानी कि किस, ग्रामा यानी गांव में, यानी कि वो किस गांव में रहता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि कौन से गांव में वो रहता है, कौन से गांव में वो बसता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और जो धोती पहनी हुई है फटी सी, वो भी फटी हुई है। लटी दुपट्टी, और लटी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? लटी यानी लटकना, और दुपट्टी यानी कि अंगोछा या गमछा, जिसको हम अपने कंधे पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सुदामा है उसने धोती फटी सी पहनी है और साथ में एक अंगोछा है और गमछा है उनके पास, जिनको कंधे पे उन्होंने लटकाया हुआ है। सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है और उनके शरीर के ऊपर कोई कुर्ता भी नहीं है। अरु पाय उपाने को नहीं सामा, अरु यानी कि और, पाय यानी कि पैर में, उपाने यानी कि जूते, नहीं यानी कि नहीं, सामा यानी कि सामर्थ्य, यानी कि जो ब्राह्मण बाहर खड़ा हुआ है उसके पैरों में जूते पहनने का भी सामर्थ्य नहीं है, यानी कि उनके पास इतनी धन संपत्ति भी नहीं दिखती है कि वो जूते खरीद कर पहन सके। इसीलिए अरु यानी और, पाय यानी पैरों में, उपाने, उपाने किसको कहते हैं? जूते को। नहीं सामा, पहनने की क्षमता भी वो नहीं रखता है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार यानी दरवाजे पर, खड़ो यानी खड़ा हुआ है, द्विज, द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। दुर्बल यानी कि बहुत ही निर्बल है, बहुत ही कमजोर है, एक यानी कि एक, कि द्वार पर जो ब्राह्मण खड़ा हुआ है वो बड़ा ही दुर्बल है। रहियो चकीसो बसुदा अभिरामा, रहियो यानी कि होना, चकीसो यानी कि हैरान, बसुदा यानी कि पृथ्वी, अभिरामा यानी कि सुंदर, कि आपके इस सुंदर महल को देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया है, वो बहुत ही चकित हो गया है, विस्मित हो गया है। रहियो चकीसो, चकीसो यानी चकित होना, विस्मित होना, हैरान होना। बसुदा अभिरामा, ये सुंदर पृथ्वी, और सुंदर पृथ्वी किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के महल के लिए। पूछत दीन दयाल को ध्यान, दीन दयाल किसका पर्यायवाची शब्द है? भगवान श्री कृष्ण का। दीन दयाल हम किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। और वो जो ब्राह्मण है पूछ रहा है दीन दयाल को धाम, धाम यानी कि रहने की जगह यानी कि महल, कि वो भगवान श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम पूछने पर क्या बता रहा है? सुदामा। ये सारी बातें द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को जाकर बताते हैं, क्योंकि वो उस गरीब ब्राह्मण को सुदामा की हालत को देखकर उसको सीधे महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं।
पहले वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक ब्राह्मण है, बड़ा ही निर्बल सा है, कमजोर सा है, दरवाजे पे खड़ा है और पूरे महल को बड़ा ही आश्चर्य के साथ देख रहा है। ना ही उसके सिर के ऊपर कोई पगड़ी है, ना ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता है। उसने एक फटी सी धोती पहनी है और एक गमछा कंधे पर लटकाया हुआ है। वो किस गांव से आया है, किस गांव में रहता है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपके घर के बारे में, आपके महल के बारे में पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इत्ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जैसे ही सुदामा की हालत के बारे में द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को बताता है, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन को छोड़कर उठ खड़े होते हैं और दौड़कर अपने मित्र से मिलने जाते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनकी दीन दशा को देखकर, उनकी हालत को देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी लेकर आते हैं और जैसे ही उनके पैरों को धोने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और उनकी पैरों की हालत को देखते हैं, तब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे बेहाल बिवायन सो, बिवायन यानी कि पैरों की जो एड़ियां फट जाती हैं, पैर जो बुरी तरह से फट जाते हैं, पाँव की एड़ी का फटना, उसको हम क्या कहते हैं? बिवायन। ऐसे बेहाल बिवायन सो, पग कंटक जाल, कंटक यानी कांटों का, जाल यानी कि जाला, लगे यानी लगे हुए हैं, पुनि यानी कि बार बार, जोए यानी कि ढूंढना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बेहाल, जो बिवाइयों से फटे हुए हैं, जिनकी एड़ियां बुरी तरह से फटी हुई है, ऐसी बुरी हालत वाले पैरों को देखकर, उन पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, उनको पुनि यानी बार बार, जोए यानी कि ढूंढ रहे हैं, कांटों को ढूंढ रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाय, और बड़े ही द्रवित होकर कहते हैं, महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मेरे बाल सखा, हे मेरे मित्र सुदामा, तुमने बहुत ही बड़ा दुख पाया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम यहाँ, इते यानी यहाँ पर, किते यानी कितने, दिन खोए, खोए यानी कि नष्ट किए, कि तुमने कितने दिन नष्ट कर दिए, कितने दिन व्यर्थ ही बिता दिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर, ऐसी बुरी हालत को देखकर, ऐसी दुख भरी हालत को देखकर, करुणा करी के करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, करुणा के सागर उनको कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी दीन हालत को देखकर, ऐसी दुखी हालत को देखकर, करुणा करके, दया करके, भगवान श्री कृष्ण दया करके रोते हैं। और किसके ऊपर रोते हैं? सुदामा की ऐसी हालत को देखकर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और परात में जो पानी लेकर आए थे अपने सखा के, अपने मित्र के पैरों को धोने के लिए, उन्होंने पानी को छुआ तक नहीं, परात के पानी को छुआ तक नहीं। परात के बारे में आप सभी जानते हैं, थाली की तरह एक बड़ा सा बर्तन होता है जो थोड़ा सा बड़े आकार का होता है, उसमें पानी लेकर आते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी लाते हैं। लेकिन वो इतने दुखी हो जाते हैं कि अपनी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उन्हीं आंसुओं से उनके पैरों को धोते हैं और परात के पानी को हाथ तक नहीं लगाया, हाथ छुओ नहीं यानी कि छुआ तक नहीं। नैनन के यानी कि आंखों के, जल यानी पानी, पानी यहाँ किसका प्रतीक है? आंसुओं का। सो पग धोए, पग यानी कि पैर, धोए यानी कि धोए, कि उन्होंने आंखों से बहते हुए आंसुओं से ही अपने सखा सुदामा के पैर धो दिए हैं। वो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने द्रवीभूत हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं उनकी ऐसी हालत को देखकर। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जिनको ब्रज भाषा आती है उनको ये समझना आसान रहेगा, लेकिन जिनको नहीं आती है तो हमें शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर शब्दों के अर्थ को आप समझ जाते हैं, शब्दार्थ को आप ध्यान से समझ पाते हैं, तो बड़े आसानी से आप इसकी व्याख्या भी समझ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दए ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो,
चोरी की बान में हो जू परवीने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो ने तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीने। अब सुदामा को उनकी पत्नी जब भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती है तो सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते, और ये व्यवहार भी होता है जब हम किसी के घर पे जाते हैं और इतने दिनों बाद मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अब सुदामा के पास कुछ नहीं होता, बहुत ही गरीब ब्राह्मण है, तो उनकी पत्नी उनको एक पोटली में चावल बांध कर दे देती है और वो उस पोटली को अपनी कांख में छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उनके महल को देखते हैं, उनकी शान शौकत को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही तुच्छ है, ये तो बहुत ही छोटी सी भेंट है और मैं किस मुंह से उनको ये दूंगा। लेकिन हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। वो सुदामा की मन की व्यथा को, मन की दशा को जान जाते हैं और कांख में छुपी हुई पोटली को भी देख लेते हैं और देखकर क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ने देत, कि जो कुछ भाभी ने, भाभी यानी सुदामा की पत्नी ने, और वो दोनों सखा हैं, दोनों भाई हैं, गुरु भाई हैं, तो वो उनकी पत्नी क्या कहलाती है, भगवान श्री कृष्ण की भाभी। कछु भाभी, कुछ भाभी ने हमको दियो, हमारे लिए जो दिया है, सो तुम, सो यानी वो, तुम यानी तुम, काहे यानी किस लिए, नैन यानी नहीं, देत यानी देते हो, कि वो तुम किस लिए मुझे नहीं देते हो, वो तो तुम्हें मुझे देना चाहिए क्योंकि भाभी ने मेरे लिए भेजा है। चापी पोटरी कांख में, चापी यानी कि दबा रहे हो, पोटरी यानी कि छोटी सी जो गठरी, कांख यानी कि बगल में, रहे यानी रहे हो, कहो यानी कहो, केही यानी किस, हेतु यानी कारण, कि किस कारण से अपनी कांख में जो बगल में पोटरी को दबा रहे हो, जो भाभी ने मेरे लिए दी है, वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ ऐसा कौन सा कारण है। हेतु यानी किस लिए। आगे चना गुरु मातु दयते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब भगवान श्री कृष्ण बचपन की बात को याद कर रहे हैं कि एक बार गुरु माता ने हमें क्या दिए थे, चने दिए थे, और तुमने अकेले ही वो सारे चने चबा लिए थे, हमें बिल्कुल नहीं दिए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की एक घटना को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार जब हम जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए थे तो गुरु माता ने हमें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, और वो चने तुमने अकेले ही खा लिए थे, हम सब में बांटकर नहीं दिए थे। तो इसीलिए श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, कहियो यानी कहते हैं, मुस्काए यानी मुस्कुराते हुए यानी कि उसको छेड़ते हुए, सुदामा सो यानी सुदामा से। चोरी की बान में होजू परवीने, परवीन यानी कि चतुर चालाक, चोरी यानी चोरी करना, बान यानी कि आदत में, कि चोरी की आदत में तो तुम बचपन से ही बहुत ही चतुर हो, बहुत ही चालाक हो। बचपन में भी तुमने अकेले अकेले चने खा लिए थे जो गुरु माता ने हम सबके लिए दिए थे, और अभी भी तुम ऐसा ही करने वाले हो। भाभी ने जो पोटली में चावल दिए हैं वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। हे मित्र, चोरी करने की आदत में तो तुम पहले से ही निपुण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, और इस पोटरी को कांख में दबाते जा रहे हो, खोलत नहीं, खोल नहीं रहे हो, सुधा रस भीने, सुधा यानी अमृत, रस यानी कि रस, यानी अमृत रस में भीने यानी कि सने हुए, भीगे हुए, अमृत रस में सने हुए चावल मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजोने तजो तुम, पाछली यानी पीछे की, बानी यानी कि आदत, अजो यानी आज भी, न यानी नहीं, तजो यानी छोड़ना, तुम यानी कि तुम, कि हे सुदामा तुम पिछली आदत को अभी भी नहीं छोड़ रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तैसे ही यानी कि वैसा ही, भाभी के तंदुल, तंदुल क्या होता है, चावल, भाभी के दिए हुए चावल के साथ करना चाहते हो, यानी कि इनको भी अकेले अकेले ही खाना चाहते हो। भाभी ने कितने स्नेह भाव से अमृत रस में सने हुए चावल मेरे लिए भेजे हैं और तुम इन्हें अकेले ही खा जाना चाहते हो। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या फिर हम सभी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई खाने की वस्तु होती है और वो चुपके चुपके खा लेते हैं, अपने दोस्त को या अपने घर के सदस्यों को नहीं देना चाहते। मैंने भी ऐसा बहुत बार किया है। आपने भी कुछ इसी प्रकार से चुपके चुपके कोई खाने का सामान खा लिया और किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कहते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु ने जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हु तो वाही पठियो ठेली,
अब कहियो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार किया और साथ में बड़े ही प्रसन्नता के साथ वो उनके साथ मिले, लेकिन उन्होंने अपने सखा से कोई भी मदद के बारे में बात नहीं की कि अगर तुम इतने गरीब हो, तुम्हारी हालत इतनी बुरी है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इस बात पर सुदामा को बड़ा गुस्सा आता है। सुदामा सामने से तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन मन ही मन वो कोस रहे हैं। यूं खाली हाथ विदा होने पर सुदामा को अपने आने और जबरदस्ती पत्नी के द्वारा भेजे जाने पर बड़ा गुस्सा आता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अपने बचपन में माखन चोरी करने की आदत भी याद आ जाती है और वो इसी के बारे में क्या सोचते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने गया तो वह पुलकनी, वो कितने आनंदित हो गए थे। पुलकनी यानी कि प्रसन्न होना, आनंदित होना। वह उठी मिलनी, मिलनी यानी कि मिलना, प्रेम पूर्वक मिलना, और वो कितने प्रेम के साथ मेरे साथ मिले थे उठकर। वह आदर की बात, और कितना आदर सत्कार मेरा किया था। वह पटवनी गोपाल की, पटवनी क्या होता है? विदाई करना। गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब मुझे विदा किया, जिस तरह से मुझे विदा किया, कछु ने जानी जात, कछु यानी कुछ भी, न यानी नहीं, जानी यानी समझना, जात यानी कि जाना, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने मुझे विदा कर दिया, बिना कुछ दिए मुझे विदा कर दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। घर घर यानी घर घर जाकर, ओढ़त फिरे, ओढ़त होता है हाथ फैलाना, मांगना, कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? घर घर जाते थे और थोड़े से दही के लिए अनेक प्रकार के बहाने बनाते थे, अपना हाथ फैलाते थे। अब ऐसे सखा से और क्या उम्मीद की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही इस प्रकार के थे, वो किसी को क्या दे सकते हैं? वो तो खुद ही घर घर जाकर माखन मांगते थे। अब ये सारा गुस्सा सुदामा अपने मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उनको बड़ा ही क्रोध है कि उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, उस ब्राह्मण की उन्होंने किसी प्रकार की दान दक्षिणा देकर मदद नहीं की। साथ ही उनको अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आता है कि वो तो पहले से ही जानते थे कि इतना बड़ा राजा जो द्वारिका का राजा बन गया है, वो मेरी भला क्या मदद करेगा। मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। तो उनको जैसा पहले से अनुमान था वैसा ही उनको लग रहा है कि सच हो गया है और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब जो हरि हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं, उनका राज समाज बदल गया है। लेकिन कहाँ भयो जो अब भयो, लेकिन है तो वो बचपन के ही वही माखन चोर भगवान श्री कृष्ण। वो अभी भी कैसे बदल सकते हैं? कहाँ भयो जो अब भयो, पहले कहाँ बदले थे वो बचपन में, जो अब बदलेंगे। हरि को राज समाज, माना कि समय बदलने के साथ साथ वो राजा बन गए हैं। हो आवत नहीं हो तो, हो यानी कि मैं तो, आवत यानी आना, ना ही मतलब नहीं, हो तो यानी कि पहले ही, कि मैं तो यहाँ पहले ही नहीं आना चाहता था। वाही यानी वही, यानी मेरी पत्नी ने, पठियो ठेली, पठियो यानी भेजना, ठेली यानी कि धकेलना, एक तरह से जाने के लिए विवश करना, कि मैं तो पहले ही नहीं आना चाहता था। मेरे मन में तो संकोच था कि वो इतना बड़ा राजा मेरी कैसे मदद करेगा, और वैसा ही हुआ। अब कहियो समुझाई के, अब यानी अब जाकर अपनी पत्नी से, कहियो यानी कह दूंगा, समुझाई के यानी कि अच्छी तरह समझाकर, बहु यानी बहुत सारा, धन यानी कि धन, धरो यानी कि रख लो, सकेली यानी संभाल कर, कि जो धन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मदद के लिए दिया है उसको संभाल कर रख लो। तो यहाँ पर व्यंग किया जा रहा है। और ये सारी बातें, ये सारा गुस्सा, ये सारी कुंठा सुदामा अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन वो अभी भी अनजान है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है, करुणा निधि है, करुणा के सागर हैं। वो भला अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं करेंगे? आइए देखते हैं क्या वो उनकी मदद करते हैं, और मदद करते हैं तो कैसे करते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। केंधो परियो कहूँ मारग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। ये सभी बातें मन में सोचते सोचते जब सुदामा अपने गांव में वापस लौटते हैं, अपनी झोपड़ी के पास लौटते हैं, तो द्वारका से खाली हाथ लौटने वाले सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ जाते हैं। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह पर द्वारका जैसा ही सुंदर महल है। इतना सुंदर महल देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उनके आसपास भी द्वारका जैसी सुख समृद्धि और समाज फैला हुआ है।
महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी, घोड़े, महल और इतना सुंदर वातावरण है कि वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ ही नहीं पाते हैं। वैसो ही राज समाज बने, वैसो ही यानी उसी प्रकार का राज समाज यानी कि राज्य, साम्राज्य, समाज, बने यानी बन गया। गज यानी कि हाथी, बाजी यानी कि घोड़े। घने मन संभ्रम छायो, संभ्रम यानी कि भ्रम, संदेह होना। मन यानी मन में, छायो यानी कि छाना। घने यानी कि बहुत ज़्यादा। और अपनी झोपड़ी की जगह पर ऐसा ही राज समाज जैसा द्वारिका में वो देख कर आए थे, हाथी घोड़ों को देखकर उनके मन में भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, और उनको लगता है मार्ग भूली, मार्ग यानी रास्ता, भूली यानी भूल जाना, कि कहीं मैं रास्ता भूलकर कहीं और दूसरी जगह तो नहीं आ गया हूँ। सुदामा सोचते हैं कैंधो परियो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहूँ यानी कि कहीं, मार्ग यानी रास्ता, भूली यानी भूल गया, की यानी कि फिर से, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, फेरी के यानी कि दोबारा से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ता में भटक गया हूँ और दोबारा से मैं द्वारका नगरी में ही पहुंच गया हूँ, क्योंकि मेरी झोपड़ी के स्थान पर तो वैसा ही महल खड़ा है जैसा भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में था। कि फेरी के यानी कि दोबारा से, मैं यानी कि मैं, अब यानी कि अब द्वारका आयो, द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। भोन बिलोकी बे, भोन होता है भवन, महल, बिलोकी बे यानी कि देखकर। कोमन लोचत यानी कि ललचाते हुए, इतना सुंदर महल देखकर ललचाते हुए। सोचत ही सब गांव मंझायो यानी खूब खोजा, यानी कि उन्होंने पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खूब खोजा, लेकिन साथ ही अपनी झोपड़ी की जगह पर इतने सुंदर और इतने आलिशान महल को देख कर उनका मन बार बार उनको ऐसा कर रहा है, देखते ही रहे, उनका मन ललचा रहा है। सोचत ही, ये सब सोचते सोचते गांव मंझायो, गांव के बीच में घूमते घूमते वो आ जाते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसो, पूछत पांडे यानी कि ब्राह्मण, पांडे किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुदामा के लिए। पूछत पांडे यानी कि सुदामा पूछते हैं, फिरे यानी कि फिर रहे हैं, सबसो यानी कि सबसे पूछते हुए वो फिर रहे हैं। पर झोपड़ी को कहूँ खोजने पायो, लेकिन उनकी झोपड़ी का कहीं पर भी कोई खोज नहीं मिलता है, कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। कहूँ यानी कहीं पर, खोज यानी खोज, न यानी नहीं, पायो यानी पाना, यानी कि वो अपनी झोपड़ी को कहीं पर भी खोज नहीं पाते हैं। पूरे गांव में वो घूमते हैं, साथ में झोपड़ी जहां पर थी वहां पर तो उनका महल खड़ा हुआ है, वैसा ही महल जैसा कि द्वारिका में था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सच में सुदामा का महल है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से इस महल को बनाया है? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कैवे टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही नहती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि अब सुदामा के दिन पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी थी, कहाँ उनको 2 समय का भोजन नहीं मिलता था, कहाँ उनके शरीर पर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, और अब कैसा राज समाज उनका बन गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में था। और कुछ समय के बाद सुदामा समझ जाते हैं कि ये झोपड़ी की जगह पर जो महल है वो मेरा ही है, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, मैं उनको कितना गलत समझ रहा था, उन्होंने मेरी मदद की है। कह वे टूटी सी छानी हती, कह यानी कहाँ तो, छानी यानी कि छप्पर, टूटी सी यानी कि टूटी हुई, जो बहुत बुरी हालत में होती है, होती यानी कि हुआ करती थी, कि कहाँ तो यहाँ पर मेरे पास टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ यानी कहाँ पर, कंचन यानी सोना, कि अब धाम सुहावत, धाम यानी कि महल, सुहावत यानी कि सुंदर लगना, सुशोभित होना, कि कहाँ तो मेरे पास टूटी सी झोपड़ी होती थी और कहाँ मेरे पास अब सोने के महल हैं जो सुशोभित हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। कह पग में पनही न हती, कह यानी कहीं पर तो, पग यानी पैर में, पनही होता है जूता। कभी ऐसा भी समय था जब पैर में जूते पहनने के लिए नहीं होते थे, हती यानी होना। कह ले गजराजू ठाड़े महावत, कह यानी और कहाँ तो, ले यानी कि लेकर जाना, गजराज होता है हाथी, ठाड़े यानी कि दरवाजे पर, और कहाँ तो मेरे पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, और कहाँ गजराज जो हाथियों का राजा है, बहुत ही अच्छी कोटि का जो हाथी होता है, ठाड़े यानी दरवाजे पर, महावत जो हाथी को चलाने वाला होता है, कि कहाँ पर मुझे कहीं जाना होता है तो महावत मेरे दरवाजे पर गजराज को लेकर खड़ा रहता है।
भूमि कठोर पे रात कटे। भूमि यानी भूमि जमीन, कठोर यानी कि बहुत ही सख्त, पे यानी पर, रात यानी रात, कटे यानी कटना। और कहाँ तो मेरी झोपड़ी में मैं जमीन के ऊपर, सख्त जमीन के ऊपर सोता था, कहें कोमल सेज पे नींद न आवत। और कहाँ अब जो मेरे महल बन गए हैं, जो महल सुशोभित हो रहे हैं, कोमल सेज पर, जो कोमल कोमल गद्दों वाली सेज है, उसके ऊपर नींद न आवत, उसके ऊपर नींद नहीं आती है। यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं, जब कोई गरीब व्यक्ति होता है जो ज़मीन पे सोता है, बहुत ही साधारण जीवन जीता है, और अचानक से उसके पास महल आ जाते हैं, अचानक से उसके पास धन दौलत आ जाती है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि कैसे वो उसको खर्च करे, कैसे वो उसका आनंद ले। तो ऐसा ही सुदामा के साथ हो रहा है। सुदामा अपनी झोपड़ी में खुश था, सुदामा ज़मीन के ऊपर सोकर खुश था, उसको नींद भी आ जाती थी। लेकिन आज जब उसके पास महल हैं, जब उसके पास गद्दे हैं सोने के लिए, कोमल सेज सजी हुई है, तो उसके ऊपर उसको नींद नहीं आती है। कै जुरतो नहीं कोदो सवा। कै यानी कहीं तो, जुरतो यानी कि इकट्ठा करना, व्यवस्था करना, नहीं यानी नहीं, कोदो यानी कि एक तरह का अनाज होता है जो बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है। सवा अत्यंत निम्न कोटि का अनाज। कहीं तो 2 वक्त के लिए अनाज भी नहीं जुट पाता था, बहुत ही कम दामों पर मिलने वाला अनाज भी नहीं जुटा पाता था। प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत। और प्रभु की प्रताप की लीला देखिए, प्रभु ने कितनी कृपा की है मुझ पर। दाख, दाख क्या होती है? किशमिश कह सकते हैं आप, अंगूर कह सकते हैं। और कहाँ पर तो ये दाख न भावत, भावत यानी अच्छा लगना। ये जो अंगूर हैं, जो ये किशमिश हैं, वो भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यानी प्रभु की ऐसी कृपा मुझ पर हुई है कि अब मेरे पास 7 पकवान है, मेरे पास सोने के लिए गद्दे हैं, मेरे पास इतना आलीशान महल है, चलने के लिए महावत मेरे पास हाथी ले आता है, और फिर भी मुझे सुकून नहीं है, मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो धन दौलत हमें मेहनत से मिलती है उसका हम आनंद ले सकते हैं, जो अचानक से हमें मिलती है उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं, या धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ती है। कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति की अगर करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो वो बड़ा ही मुश्किल में आ जाता है कि कैसे खर्च करे। और जो करोड़पति होते हैं उनके शौक भी ऐसे ही होते हैं, उनकी जीवन शैली भी ऐसी ही होती है, उनको आदत होती है। इस कविता के माध्यम से हमने देखा सच्ची दोस्ती क्या होती है। सच्ची दोस्ती हमेशा अपने दोस्त को याद रखती है, कभी भूलती नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों ना बन जाए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सच्ची दोस्ती की मिसाल कायम की है। सुदामा के मन में फिर भी संदेह था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने राजपाट को छोड़ देते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। इतना बड़ा राजा अपने सिंहासन को छोड़ देता है, अपने दोस्त का नाम सुनते ही दौड़ कर गले लगा लेता है। ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ मिलती है, और अगर मिल पाती है तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि पाठ की व्याख्या करना और एक ही वीडियो में पूरे पाठ की व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लंबाई बढ़ जाती है, और आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जीवन में एक सच्चा दोस्त तो होना ही चाहिए, इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई एक सच्चा दोस्त हमारा बन सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।